जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों, इससे पहले की वीडियो आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर, संविधान की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आप इससे पहले की वीडियो सभी देख सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा कभी भी संशोधित नहीं की जा सकती। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं, यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जामों में पूछ लिया जाएगा। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यानी पीआईपी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण अफ्रीका। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों, राज्यसभा के बारे में असत्य कथन बताना है। पहला कथन है, राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। और दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। चौथा ऑप्शन है, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए असत्य है, यानी यह गलत है। और बाकी दोस्तों, यह राज्यसभा के बारे में बिल्कुल करेक्ट है, यानी राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और इनकी जगह 1/3 सदस्य नए आते हैं। और दोस्तों, अगला पॉइंट्स है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। क्योंकि दोस्तों, राज्यसभा भंग इसलिए नहीं होती, इसमें 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं और 2/3 सदस्य इसमें आ जाते हैं, तो इसलिए यह कभी भंग नहीं होती। और दोस्तों, इसका जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति को दोस्तों एक सांसद का वेतन मिलता है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अपना अगला प्रश्न होगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की सांसद को कौन कौन होते हैं? भारत की सांसद में कौन कौन होते हैं? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद। ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर दोस्तों जब हमारे देश की सांसद बनती है। और दोस्तों, राष्ट्रपति की चुने जाने की उम्र 35 वर्ष होती है और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होती है, 30 वर्ष होती है। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होती है। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए है केवल सरकारी। ऑप्शन नंबर बी है केवल प्राइवेट। ऑप्शन नंबर सी है सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल। ऑप्शन नंबर डी है सरकारी स्कूल, अनुवादित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुवादित प्राइवेट स्कूल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये स्कूलें 2009 अधिनियम के तहत गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है। दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर ध्यान दें। तो दोस्तों, इसका कथन एक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। तो दोस्तों,
राष्ट्रपति उपयुक्त में से किसे नियुक्त के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है केवल कथन 1 से, ऑप्शन नंबर बी है केवल कथन 2 से, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों से, ऑप्शन नंबर डी है निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर मुख्यमंत्री को किसी से सलाह लेनी होगी तो वह सलाह लेंगे दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी इन दोनों से ले सकते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से भी सलाह ले सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को जब अपनी सलाह की नियुक्ति की सलाह के लिए सलाह लेनी पड़े तो वह इन दोनों से सलाह लेंगे। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न होगा, भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आगमन का अधिकार प्राप्त करता है। हालांकि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य भारत के अन्य राज्यों से माल के आयात कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में से ऐसा ही कर लगा हो। और दोस्तों राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों इसका निर्धारण करता है, इसका ऑप्शन नंबर दे रखा है राज्य, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है सांसद, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऐसा कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति निर्धारण कर सकता है कि राज्य को ऐसा कानून बनाना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे राज्य से माल इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ऐसे कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न हो जाएगा, 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधन में निम्नलिखित में परिणाम दिए गए हैं। तो दोस्तों पहला दिया गया है दोहरी नागरिकता, और दूसरा दे रखा है 18 साल की उम्र में सही मतदान, तीसरा दे रखा है श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई। अब दोस्तों इनमें से कौन सत्य हैं बताना है। पहले ऑप्शन में दे रखा है पहला कथन और तीसरा कथन, बी ऑप्शन में दे रखा है दूसरा कथन और तीसरा कथन, सी ऑप्शन में दे रखा है केवल तीसरा कथन, और डी ऑप्शन में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल तीसरा कथन सत्य है। श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई, यह सत्य है। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न हो जाएगा अपना, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों इसका पहला कथन दे रखा है लोकसभा, दूसरा कथन दे रखा है राज्यसभा, तीसरा कथन दे रखा है विधान सभा सदस्य। तो दोस्तों इसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। तो दोस्तों राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मत से चुना जाता है? तो दोस्तों यह बताना है किसके मत से राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है केवल पहला कथन, ऑप्शन नंबर बी है पहला कथन और दूसरा कथन, ऑप्शन नंबर सी है पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही हैं, और तीसरा कथन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लोकसभा और राज्यसभा में से राज्यसभा का सभापति चुना जा सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों दोबारा से क्वेश्चन सुन लें, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए दे रखा है भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है नीति आयोग का वाइस चेयरमैन, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बन सकता है।
तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।